A1 उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज। लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में सीएम योगी ने किया प्रतिमा का अनावरण। 175 बेड के हॉस्पिटल का हुआ लोकार्पण। मथुरा हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने दिखाई सख्ती। सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। घटना की जांच के लिए कमेटी गठित। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में होगी जांच। बस्ती दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में की अधिकारियों से चर्चा। राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। कासगंज में बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। गोली लगने से रिटायर्ड प्रधानाचार्य गंभीर रूप से घायल। दिन दहाड़े हुई गोलाबारी में फैली सनसनी। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। जिला प्रशासन ने की लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। चेतावनी बिंदु से महज आधे मीटर दूर गंगा का पानी। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए कल्याणकारी नेता साबित हुए दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की याद में पार्टी भावनाओं की डोर मजबूत रखना चाहती है। इसी को लेकर अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार त्याग देने वाले कल्याण सिंह के प्रति पार्टी नेताओं की अगाध श्रद्धा का समंदर उनके निधन पर देखने को मिला। उनकी सम्मान में योगी सरकार ने लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में अपने पूर्व नेता की प्रतिमा स्थापित कराई है, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। जिसके साथ ही प्रदेश भर में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं इसके अलावा सीएम योगी ने 750 बेड के हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया। आपको बता दें कि कल्याण सिंह का निधन बीते वर्ष हो गया था। वहीं उनकी याद में लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में 9 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किया है। कार्यक्रम में तमाम मंत्री और भाजपा के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इस नवनिर्मित कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित हुई है, जिसका नामकरण राज्य सरकार ने सरदेव बाबू जी के ही नाम पर रखा है। मैं इस अवसर पर उनका स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, जब सुशासन की बात आती है तो आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार जो हम सब की स्मृतियों में है और जिस सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया, वह सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की ही सरकार थी, जो 1991 में बनी थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बस्ती में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनप्रतिनिधियों को लोगों को नियमित रूप से मुलाकात कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जनप्रतिनिधि सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कराए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांवड़ यात्रा के दौरान भदेश्वर मंदिर पर आधी रात को बिजली आपूर्ति बाधित होने पर जेई के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसके अलावा 17 वेंडर के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को पीएम का बधाई संदेश सौंपा और सूचना बोर्ड वितरित किया। वहीं इसके बाद ब्रजेश पाठक ने कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश शर्मा, सांसद हरीश द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी मौजूद रहे।
मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में हुई दुर्घटना की जांच के लिए योगी सरकार ने पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है। सरकार की ओर से गठित समिति घटना किन परिस्थितियों में हुई, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और मंदिर परिसर में व्यवस्था सुधार को लेकर जांच करेगी। मंडलायुक्त अलीगढ़ गौरव दयाल समिति के सदस्य होंगे। पूरे घटनाक्रम की जाँच 15 दिन में पूरी करके रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी द्वारा आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर में भीड़ का दबाव बढ़ने से यह हादसा हुआ था। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में पहले से कुछ सुधार आया है। दिल्ली एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगा है। डॉक्टर्स की माने तो राजू के ब्रेन में फैल संक्रमण को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। डॉक्टर्स अब फॉर ब्रेन पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई करने में जुटे हैं। इसके लिए देश के बेस्ट डॉक्टर्स ने कंसल्टेट किया जा रहा है। उनकी हालत अब पहले से बेहतर बनी हुई है। ये जानकारी राजू के निजी सचिव गर्वित नारंग ने दी है। गर्वित नारंग के मुताबिक सीएम योगी ने अपने ओएसडी को दिल्ली भेजा है और दिल्ली पहुंचकर राजू के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे। वहीं इलाज में लगे डॉक्टर्स ने भी बातचीत कर मुख्यमंत्री को हेल्थ अपडेट देंगे। इधर राजू श्रीवास्तव के फैंस उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजू के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। वह भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन हैं। नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित करने में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कानपुर के बीजेपी नेता मोहित सोनकर को बीजेपी की महिला नेता के साथ रोमांस करना भारी पड़ गया। दरअसल जब वह बंद कमरे में बीजेपी की महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बिंदु गोयल साथ मौजूद थे तो अचानक से उनकी पत्नी वहां पहुंच गई। मोहित को किसी और महिला के साथ देखकर पत्नी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने मोहित की चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। पत्नी के साथ साथ मोहित की सास और अन्य ससुराल वाले भी वहां मौजूद थे। सभी ने मोहित को बीच सड़क पर ले जाकर चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। वहीं अब इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहपुर जनपद से है, जहां खागा विधानसभा क्षेत्र में सपा नेता रामतीर्थ परमहंस के नेतृत्व में सदस्यता अभियान जारी है। आपको बता दें कि 5000 सदस्य जोड़ने के लक्ष्य में फिलहाल 2500 लोगों को सदस्यता दिलाई जा चुकी है, जबकि अन्य सदस्यों को जल्द अभियान से जोड़ने का आह्वान किया गया है। इस दौरान लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल, इंदल सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नए कार्यकर्ताओं को, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भी, और नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो समाजवादी विजन है, जो समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में रहते काम किए, गरीबों को उत्थान के लिए, नौजवानों को उत्थान के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पुलिस व्यवस्था को सुधार के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, उन सारी बातों के लिए हम लोग गाँव में जाकर के संवाद स्थापित करके बताने का काम करते हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को, उनकी विजन को बताने का काम करते हैं। और वर्तमान जो सरकार है उसकी जो कार्यगुजारी है, जिस तरह उसने आरक्षण पर हमला किया है, जिस तरह उन्होंने नौजवानों के रोजगार पे हमला किया है, जिस तरह किसानों पे हमला किया है, उन सारी बातों को भी हम लोग बताने का काम करते हैं। लगातार खागा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ जो मैंने सम्मान अर्जित किया, उसी कड़ी को देखते हुए लोगों के जितने भी दुख, तकलीफ, समस्याएं हैं, अभी भी सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद भी वहाँ पे जाके वहाँ पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी की जो योजना है सदस्यता अभियान से जोड़कर सबको जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने का, उसमें सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। हापुड़ में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं अभियान को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया।
खबर गाजीपुर से है, जहां ईडी की छापेमारी और संपत्ति कुर्की के मामले पर बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने ईडी की जांच में पूरा सहयोग किया है और हमारे पास से ईडी को एक पेन भी गलत नहीं मिला है। जांच एजेंसी को अनुमान था कि हमारे पास बहुत संपत्ति मिलेगी। ईडी को अंदेशा था कि हमारे पास नोटों की गड्डियां, सोने के बिस्किट मिलेंगे। उन्होंने अनुमान था कि बुर्ज खलीफा में हमारा फ्लैट मिलेगा। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि हमने जो संपत्ति खरीदी अपने बैंक खाते के पैसे से खरीदी है। अफजल अंसारी गैंगस्टर के मामले में पेश होने एमएलए एमपी कोर्ट पहुंचे थे। 6 सितंबर को गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने अगली तारीख तय की है। करने का, अगर कानून का दुरुपयोग करने का आपको अधिकार है, अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो कानून को मानने वाला कानून के चौखट से ही उसके लिए न्याय तलाश करेगा। सर, एक बड़ा सवाल उठता है कि विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं, हाँ। अंसारी परिवार ही क्यों क्यों? आप मनीष सिसोदिया को देखो, दिल्ली में उप मुख्यमंत्री है और दुनिया का मशहूर अखबार पूरे पेज का उसकी फोटो लगा करके वो लिखता है, टाइम्स नाउ की और तमाम दुनिया के बड़े अखबारों में, कि इसकी शिक्षा नीति ने दुनिया में तहलका मचा दिया। इसको फॉलो करना चाहिए लंदन और अमेरिका को। उसके घर छापा पड़ा हुआ है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। दरअसल नदी में उफान आने से गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के बेहद करीब पहुंच गया है। इस दौरान गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से आधे मीटर से भी कम दूरी पर पहुंच गया है। ऐसे में अब किसी भी वक्त वाराणसी में बाढ़ की चेतावनी जारी हो सकती है। इधर गंगा नदी में उफान के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खबर ललितपुर से है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी के उफनते हुए पुल को पार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नदी के पुल के ऊपर 2 से 3 फीट पानी चल रहा है, जिसके बाद भी प्रशासन की ओर से मौके पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। मामला ललितपुर के जखोरा कस्बे के पास खेडर नदी का है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रही है, वहीं सीतापुर के ईंट भट्टा उद्योग में जीएसटी की वृद्धि और कोयले की कीमत दोगुनी होने के कारण ईंट भट्टा मालिकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार केवल हमारे उद्योग को केवल टारगेट करते हुए जीएसटी को 12% कर दिया गया है। इसी को लेकर सभी भट्टा मालिकों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। खबर यूपी के संभल से है, जहां खेत पर सिंचाई करने गए किसान की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया, शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, साथ ही बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कड़ी समझाइश कर मामला शांत करवाया। पूरा मामला असमोली थाना क्षेत्र के गुमसानी गाँव का बताया जा रहा है। कासगंज में बाइक सवार बदमाश दिन दहाड़े रिटायर्ड प्रधानाचार्य को गोली मारकर फरार हो गए। फायरिंग में रिटायर्ड प्रधानाचार्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दिन दहाड़े हुई गोलाबारी में इलाके में सनसनी फैल गई। पूरा मामला सदर कोतवाली के सोरो गेट के यादव नगर का बताया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां विश्वविद्यालय प्रवेश मामले में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। दरअसल विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने वालों का आरोप है कि यहां निर्धारित सीट पर संख्या से अधिक छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन प्रोफेसर और कर्मचारी छात्रों को गुमराह कर रहे हैं ताकि उनके अपने संबंधित लोगों का प्रवेश हो सके। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मुद्दे पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया।
हरदोई के बिलग्राम कोतवाली परिसर में एक शराबी ने जमकर हंगामा किया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शराबी ने पीआरडी जवान से भी अभद्रता की। वहीं पुलिस ने पीआरडी जवान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को कस्टडी में ले लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। थाना बिलग्राम पर एक नियुक्त पीआरडी जवान है प्रमोद कुमार, जो रहने वाले सखेड़ा के हैं, थाना सांडी के। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि वो अपने ड्यूटी पर थे। इसी दौरान अशोक, जो नाई का काम करता है, रहने वाला जरौली से ऊपर है, वो ड्यूटी पर थे। उनसे गाली गलौज किया और शराब के नशे में था, आने जाने वालों से गाली गलौज कर रहा था और उनके सरकारी कार्य में बाधा डाला है। इस सूचना पर पुलिस ने उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया है और जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।